हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही है सर्व की सदगति दाता, और वो सर्व का सदगति दाता मैं एक ही हूं। क्या एक बिंदी? नहीं, बिंदी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है तब कहा जाता है वो एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी है, सबका सदगति दाता। इसलिए कहते हैं सबका सदगति दाता। साकार या निराकार? साकार। एक साकार भी है लेकिन निराकार भी है। साकारी सो निराकारी है। तो मैं आता ही हूं इसलिए, किस लिए? सबक ही सदगति करने के लिए, अर्थात सबको पवित्र बनाने के लिए। एक पवित्र होकर के शांति धाम में रहते हैं, एक पवित्र होके सुख धाम में रहते हैं। क्या उन्होंने शास्त्रों में श्लोक लिख दिया है तो भी नहीं जानते क्या? कैसा अच्छा श्लोक लिखा है, द्वा सुपर्णा स्वयजा सखाया समानम वृक्षम भविष्य जाते। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसमें दो चिड़ियाएं हैं, एक है भोगी और एक है अभोक्ता। एक वृक्ष के फल खाने वाला है और एक वृक्ष में रहता तो है लेकिन फलों को नहीं खाता। अब यहां तो दुखधाम है, सभी अपवित्र हैं। तो इसको इसीलिए कहा जाता है अपवित्र दुनिया। एक भी मनुष्य मात्र नहीं जो पवित्र हो, तो इसको कहा जाता है दुखधाम। कोई कहे क्यों दुखधाम कहते हो? अरे भाई, कोई है जो बीमार न पड़ता हो? सब बीमार होते हैं। देखो, अच्छा खासा मोटा ताजा पहलवान देखने में आता है? ये बैठे बैठे बीमार हो गया। कल अच्छा था, अभी बीमार हो गया, हार्ट फेल हो गया। होता है ना? हा? तो तुम उस सुखधाम के मालिक थे, जहां सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान कभी नहीं होता था। पीछे ये द्वापर युग से रावण राज्य आया, इसको कहेंगे द्वैतवादी युग। इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाते, अनेक मत देने वाला, अनेक बुद्धि रूपी सिर वाला। तो देखो, जब ऐसे रावण का राज्य आता है जो अनेक मतें देता है, अनेक बातें सुनाता है, तो तुम दुखधाम के मालिक बन गए उसके संग के रंग में आकर के। तभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बच्ची, अभी तुम पराये राज्य में हो, तुम अपने राज्य में नहीं हो। तुम सात सीताएं हो, रावण के बंधन में आ गए हो, पराये राज्य में आ गए हो। ये पराया राज्य है ना, तुम्हारा राज्य थोड़े ही है? राम राज्य थोड़े ही है। 14/9/68 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तुमने मेरी मत पर, कल्प कल्प मेरी मत पर तुम स्वर्ग स्थापन करते हो और नई दुनिया का राज्य लेते हो। और फिर क्या होता है? फिर बाद में वो रावण राज्य आने से पुरानी दुनिया हो जाती है, पतित तो हो जाता है।
तो ये तो बच्चों ने समझा ना कि तुम कितना जन्म सुखधाम में रहते हो स्वर्ग में, फिर कितना जन्म दुखधाम नरक में रहते हो। है? पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे आधा टाइम दुखधाम में, आधा टाइम सुखधाम में। अरे जन्म पूछते हैं कितना जन्म है, तो कहेंगे 21 जन्म सुखधाम में रहते और 63 जन्म दुखधाम में रहते। अरे तो आधा आधा कहां हुआ? कहेंगे बाबा सुखधाम में लंबी आयु होती है आत्मा की, आत्मा पावरफुल होती है तो लंबी आयु होती है। दुखधाम में आयु कमती होती जाती है तो ज्यादा जन्म होते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुखधाम नरक में 63 जन्म रहते हैं। तो उसको कहा जाता है जहां कम जन्म होते हैं और लंबी आयु होती है उसको कहा जाता है सुखधाम, स्वर्गवासी। फिर यहां इसको कहा जाता है नरकवासी। कीड़े मकोड़ों में हासिल माफिक। जैसे दीपावली पर वो पतंगे होते हैं ना, रात में कितने पतंगे पैदा हो जाते हैं और सवेरे को देखो सब मर पड़े। तो द्वापर से लेकर के नरकवासी बनते हो। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्गवासी तो नरक में रहते ही नहीं है। वहां कौन रहते हैं? देवताएं रहते हैं कि नर रहते हैं? नर रहते हैं। तो नर क्या बनाएगा? नर नरक बनाता है। तो नरक में ही फिर रहते हैं, नरकवासी कहा जाता है। तो जो मनुष्य स्वर्ग में देवताएं थे, वास्तव में उनको मनुष्य तो नहीं कहेंगे। मन उनका कहां चलता है वहां स्वर्ग में? मन चलायमान होता है। ये तो द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है, अनेक धर्म होते हैं, अनेक राज्य होते हैं, अनेक मतें होती हैं, तो फिर उनको नर कहा जाता है, विकारी बन जाते हैं। ओम शांति।